हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है। रियल फ्लो और मनी फ्लो आपके क्वेश्चंस के अंदर चार चार नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेट व्हाट इज रियल फ्लो। ठीक है। तो देखिए, रियल फ्लो पढ़ने से पहले एक बात आप याद करिए जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होते हैं वो चार होते हैं। चार सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो हमारे थे, पहला था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जो दूसरा सेक्टर था उसका नाम था आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा सेक्टर था हमारा जो है गवर्नमेंट, और फोर्थ सेक्टर था हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब एक बात समझिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको मैंने कहा था ROW। ठीक है। अब एक बात समझिए कि वो चाहे आपका रियल फ्लो हो या फिर आपका मनी फ्लो हो, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स के बीच में होते हैं। वो दो सेक्टर हैं आपके हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब इन दो सेक्टर के बीच में ही आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है। ठीक है ना। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो आपका हाउस होल्ड होता है, जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर होता है उसका नाम है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, कि हाउस होल्ड सेक्टर ही आपका ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चार होते हैं अपने आप में। ठीक है। हम लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ी थी ये वाली चीज कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार होते हैं, और वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है। चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वही आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। ये वाली बात मैंने भी समझाई। अब जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, राइट, वो कौन हो गया? हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। अब जो दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोड्यूसर है अपने आप में, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोरो करता है। मींस इट टेक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फॉर रेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। मींस दो सेक्टर हो गए, एक हो गया हाउस होल्ड और दूसरा हो गया मैंने क्या बताया, प्रोड्यूसर। ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। तो क्या हो गया यहां पे? हो गया, हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है आपके प्रोड्यूसर सेक्टर को, कि हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर कर, हमारा चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर कर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जो वो हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो बनाता है इससे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए गए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल सी बात है ना, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो बनाए जा रहे हैं। अगर कोई कंपनी कोई पेन बनाती है तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाती है। कोई अगर कंपनी जो है कहीं पर जो है यूज करती है, एक सर्विस बनाती है, सर्विस का नाम हम ले रहे हैं जो है हॉस्पिटल बनाती है, या फिर कोई कंपनी जो है होटल बनाती है, वो सब कहां पर आ गया? आपका सर्विस के अंदर आ गया। बट वो बनाए तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ही जा रहे हैं ना।
तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को उसके बदले में देता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हमारा जो फ्लो है वो कहलाता है रियल फ्लो। मतलब दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हमारा है रियल फ्लो। आई होप समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो क्या होता है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसी की तरह देखिए। अब रियल फ्लो के बाद क्या था हमारा मनी फ्लो। अब जरा ये समझिए, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उसका ओनर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रखे हुए होते हैं। अब जिसके पास ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने पिछले साल ही, आपका एक टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर ये वाली बात डिस्कस करी थी 11th क्लास में, कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है जिसका एक नाम होता है। और एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे, वो क्या क्या नाम थे? जो लैंड होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं रेंट। जो लेबर होती है, जो लेबर की कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेजेस। जो हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल की कॉस्ट को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और जो आपका एंटरप्रेन्योर है, जो आपका एक मालिक है, उसकी मालिक की जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यहीं से एक बात निकल कर आ गई ना, कि जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। देखिए, जो लैंड होगी वो किसी एक पर्सन के पास होगी जो हाउस होल्ड के अंदर ही रहता होगा। आपके पापा हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है पर्सन। बट जो लैंड है एक इकोनॉमी के अंदर हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही होती है। लेबर, जो लेबरर्स हैं वो कहां से निकल कर आते हैं? वो भी हाउस होल्ड से निकल कर आते हैं। नॉर्मल सी बात है ना, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वहीं से तो आपके लेबरर्स निकल कर आते हैं। वो किसी ना किसी के घर के अंदर जो रहते हैं, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही आपकी लेबर भी निकल कर आती है। हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जो तीसरा सेक्टर आपका आता है, वो आपका लेबर के बाद क्या आता है? तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो आता है आपकी कैपिटल। जो कैपिटल है वो भी तो पैसा लोगों का ही होता है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक से आप मान लीजिए कि आपको कैपिटल मिल गई, बट बैंक से अगर आपको कैपिटल मिल गई तो बैंक के अंदर भी जो पैसा है वो लोगों का डिपॉजिट करा हुआ ही तो है, जो बैंक जो है आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे रहा है, या फिर जो लोन के तौर पे दे रहा है। या फिर आपके पास को अगर जो है आपको कैपिटल की जरूरत है, तो आप कैपिटल किससे लोगे? आप कैपिटल लोगे अपने किसी फादर से, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर किसी रिलेटिव से लोगे, बट लिया तो आपने हाउस होल्ड सेक्टर से ही ना। और जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर भी लेबर की तरह नॉर्मल सी बात है, समझ सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। और मैंने बताया था इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है। वो हमारा जो फ्लो था वो आया था आपका मनी फ्लो, वो रियल फ्लो के अंदर। अब हम बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो के अंदर भी दो सेक्टर्स ही हैं। एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, पहले यहां पे हाउस होल्ड लिख ले रहे हैं, या फिर एक है आपका हाउस होल्ड, और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट वो प्रोवाइड कर रहा था हमारा रियल फ्लो में। हम यहां पर रियल फ्लो तो पढ़ नहीं रहे हैं सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मनी फ्लो, है ना। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो है क्या प्रोवाइड करवाया था उसको? प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसको प्रोवाइड करवाया था गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए मनी फ्लो, मनी फ्लो के अंदर नाम से ही लग रहा है कि मनी का आदान प्रदान होगा सर, मनी ही इधर उधर जाएगा, है ना। अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ले रहा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? वो देगा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स।
ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर ये, तो ये अपने आप में क्या हो गए, ये अपने आप में हो गए फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ये क्या होगा, फैक्टर पेमेंट्स। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, उसने यूज करे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बदले में वो क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। अब देखिए, यहां पर जो है मनी एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज जा रही थी, यहां पर क्या चला गया, आपका मनी चला गया, यहां पे प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मनी चला गया, इस वजह से इसका नाम क्या कहलाया, मनी फ्लो कहलाया। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लिया था, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से लिया था गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जब गुड्स और सर्विसेज ली हैं, तो उन गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसे भी तो देगा ना, कि जब उसने जो है किसी से कोई सामान खरीदा, अब आपने एक पेन खरीदा, आप किसी हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल की सर्विस यूज करी, आप किसी होटल में गए, उस होटल की सर्विस यूज करी, तो वहां पे उसका पैसे दोगे ना। तो वो जो पैसा दिया है, वो पैसा ही आपका किस में आ जाता है, फिर वो कहलाता है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री क्या आ गया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से यूज कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जब उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करा गया, तो वो कहलाया फैक्टर पेमेंट्स। और जो है जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज यूज करी, तो जब उन गुड्स और सर्विसेज का जब जो है पेमेंट करा गया, तो वो कहलाया पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, दोनों तरफ पे यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, तो उसको कहा गया मनी फ्लो। और एक बार रियल फ्लो भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो भी सेम था, उसमें दो सेक्टर थे आपके, एक था हाउस होल्ड और दूसरा था आपका प्रोड्यूसर। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को जो है क्या दिया था, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर था, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया था, उसने दिया था आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है रियल फ्लो और क्या क्या होता है रियल फ्लो और क्या होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, और रियल फ्लो के अंदर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से जाते हैं और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रियल फ्लो और मनी फ्लो। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, और इंटरसेक्टोरल फ्लो जो है डिस्कस करने के साथ आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मैं आपको जो है आपके ग्रुप में कुछ पीडीएफ फाइल्स भेजूंगा, उन पीडीएफ फाइल्स को आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको कहा था कि आपको कॉपी बनानी है, आप उस कॉपी में उन पीडीएफ फाइल्स को नोट कर लीजिएगा। फिर जो है हम इंटरसेक्टोरल फ्लो खत्म करने के बाद जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, स्टे 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 होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू।